दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में इस बात की जिज्ञासा रहती है कि उसके जीवन में धन कितना होगा और वो धन किस माध्यम से कमाएगा। ये जिज्ञासा प्राय सबके मन में रहती है। आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव, आपकी जन्म कुंडली का दूसरा घर, उस घर का स्वामी, उस घर के ग्रह, उनके नक्षत्र इस बात को बताते हैं कि आपके जीवन में धन कितना होगा और धन किस स्रोत से आएगा। जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं, उन 12 भावों में से कौन से भाव आपको धन देने वाले बनेंगे, ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव बताता है। इस भाव में आपकी आवाज भी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग, सेलिब्रिटीज, मोटिवेशनल स्पीकर, धार्मिक जो स्पीकर होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंगर, कलाकार, ओरेटर, उद्घोषक, कवि, ये आवाज से धन कमाते हैं। तो इनकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव के साथ पहला भाव पर्सनैलिटी, पांचवा भाव इंटेलेक्चुअलिटी, आपकी विद्वता, और उसके बाद 10वां भाव आपका स्टेटस। आप नामी गिरामी बनते हैं, ब्रांड बनते हैं, तभी तो लोग आपको बुलाते हैं। 11वां भाव फुलफिल डिजायर। दूसरे भाव के साथ 5वां भाव, 10वां भाव जब जुड़ जाता है तो फिर वो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी से, अपने आवाज से, अपनी कलाकारी से वो धन कमाता है। ठीक इसी तरह से किसी को जमीन से अगर लाभ होना है, जमीन के काम से लाभ होना है, तो चौथा भाव दूसरे भाव के साथ जुड़ जाएगा और उसके साथ कहीं ना कहीं 11वां भाव भी जुड़ेगा। चौथा भाव जमीन का मालिक है, चौथा भाव वाहन का मालिक है, चौथा भाव मातृधन का मालिक है, और उसका अगर संबंध दूसरे भाव से है और वो जो समीकरण है वो 11वें भाव से भी मैच कर रहा है, तो फिर आप ये समझिए वो जातक जमीन के काम से, वाहन के काम से, या फिर मातृधन से, और एक और बड़ी बात कि वहां जिसका जन्म स्थान जो होता है, उस जन्म स्थान से वो धन कमाता है। कई बार हम ये कह देते हैं जब कुंडली में ऐसे योग देखते हैं कि भाई आपका जन्म स्थान में धन कमाने का योग नहीं है। जन्म स्थान से आप जितना दूर जाओगे वहां आपको पैसा कमाने के योग अधिक बनेंगे। कई बार विदेश की बात भी आ जाती है कि आप अपने देश में पैसा नहीं कमा सकते, आप जब विदेश जाएंगे तो फिर आपकी कमाई होगी। लेकिन जब चौथे भाव का संयोग दूसरे भाव से और 11वें भाव से हो जाता है तो फिर वो धन आप अपने जन्म स्थान से कमा सकते हैं, जमीन के काम से कमा सकते हैं, वाहन के काम से कमा सकते हैं। वो मातृधन होता है। तो दोस्तों, ये जो दूसरा भाव है ये धन का भाव है, ये कुटुंब का भाव है, ये वाणी का भाव है। आपके कुटुंब से आपको पैसा मिलेगा क्या? आपके कुटुंब, परिवार के लोग आपके लिए कितना सहयोग करेंगे, कितने सकारात्मक होंगे, ये भी तब होता है जब दूसरे भाव का संबंध आपके 11वें भाव से हो जाता है। तो फिर ये कुटुंब भी आपके लिए सकारात्मक होता है। कुटुंब के लोग आपके लिए धन के वाहक होते हैं। अन्यथा आमतौर पर हम देखते हैं कि कुटुंब के लोग हमारे लिए संघर्ष पैदा करते हैं, कुटुंब के लोगों से बनती नहीं है, वो अवरोध पैदा करते हैं। लेकिन जब दूसरे भाव का संबंध कहीं ना कहीं 11वें भाव से हो जाता है सीधे तौर पर, तो फिर उस व्यक्ति के लिए कुटुंब भी बहुत सहयोग करने वाला होता है। परिवार के कोई ना कोई सदस्य का सहयोग वहां पर मिलता है। तीसरे भाव का संबंध दूसरे और 11वें से हो जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहन का भाव है। छोटे भाई बहन से आपको लाभ हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ही सहयोगी हो सकते हैं। तीसरा भाव सोल्ट ट्रेवलिंग का भाव है।
छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता है। घर में मत रहिए, छोटी ट्रेवलिंग कीजिए, वहां से आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, मीडिया का भाव है। सोशल मीडिया भी यहीं से आती है, प्रिंट मीडिया भी यहीं से आती है। तो मीडिया कम्युनिकेशन में जो लोग काम करते हैं उनका कहीं ना कहीं तीसरा भाव दूसरे भाव के साथ 11वें भाव के साथ कनेक्ट करता है, तो फिर वहां पर धन का लाभ होता है। ठीक इसी तरह से जन्म कुंडली का हर एक भाव अपने अपने गुण से, अपने अपने क्षेत्र से धन के आयाम को बताता है। तो इसकी चर्चा किसी दिन और विस्तार में करेंगे। आज संक्षेप में हमने दूसरे भाव को डिकोड करने की कोशिश की है कि लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि मेरे जीवन में धन कितना होगा, धन किस माध्यम से आएगा, जॉब के माध्यम से आएगा, व्यापार के माध्यम से आएगा, मैं प्रोफेशन के क्षेत्र में जाके कमाऊंगा, या फिर मेरी पर्सनैलिटी से, चेहरे से, आवाज से, अंदाज से, कला से धन मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी जन्म कुंडली और आपकी जन्म कुंडली के खाने बताते हैं। तो